slope of a line. If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, then their tangent, that is tan theta, is called slope of a line. Or gradient of a line. It is denoted by small m, that is m equals to tan theta. tan theta. Got it? मैंने क्या बोला? If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, then their tangent, that is tan theta, is called slope or gradient of a line. It is denoted by m, that is मतलब क्या हो गया बेटा इसका? tan theta को अपन क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन, और m की वैल्यू क्या हो गई? tan theta हो गई. गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर. अब ना अपन इसको समझते हैं डायग्राम से. सपोज करो ये y एक्सिस है अपना और ये x एक्सिस. क्लियर है? अपन एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे लाइक दैट, ऐसा. विजिबल है लाइन? दिखा? नेमिंग कर देते हैं अपन. यहाँ पे देखो है ना, ये x एक्सिस हो गया अपना, x डैश, y एक्सिस y डैश, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन, है ना. तो देखो ये जो रेड कलर वाली लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बेटा कितना एंगल बना रहा है? थीटा. इसका अपन tan ले लेंगे. क्या ले लेंगे? tan. और वही tan m इक्वल्स टू tan थीटा लाइन L का, इस लाइन का नाम क्या दे दो? L. क्या हो जाएगा? स्लोप. गॉट इट? स्लोप ऑफ लाइन m क्या बोल सकते हैं अपन? tan थीटा. क्लियर है? Slope of line m equals to tan. Got it? Is it clear? Yes, yes. सर स्लोप तो नेगेटिव भी होता है ना, और tan थीटा भी नेगेटिव होता है. हाँ बेटा होता है. तो फिर हम डेफिनेशन में ऐसा क्यों लिखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? हाँ उसका मैं बता रहा हूँ, उसका मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, है ना. एक्चुअली स्लोप होता है ना कवर, वो स्लोप जो होता है वो सेंस ऑफ डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है. क्या होता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है. बट करते क्या है अपन? यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको लाइक दैट. जस्ट a minute, है ना. यहाँ पे देखो. हाँ कवर, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? बताओ सर. हम मतलब सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्यों बोलते हैं? tan थीटा तो नेगेटिव भी होता है ना. होता है ना. देखो ना, नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 में चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. नहीं? यस सर. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा.
और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव। हाँ, मतलब मेजरमेंट देखो ये क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन कभी डिफाइन किया गया हो, जब भी चीजें डिफाइन की जाती है कुछ स्टैंडर्ड चीजों को फॉलो करती है, गॉट इट, इसको फॉलो करती है, यस सर, समझ स्टैंडर्ड गया। फैक्ट्स को फॉलो करती है। हाँ, तो वही फैक्ट है। अगर देखो इस एंगल, इस लाइन की बात करें, ये लाइन दो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बना रहा है और क्लॉकवाइज में ये पाई माइनस थीटा बना रहा है। पाई माइनस थीटा। जस्ट मिनट हम गॉट इट, कवल अननगा, ये मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, अब समझिए। आप देखो, और आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? Sure, अब मेरा ऑडियो चला गया था, सॉरी। तो देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ मुझे, माइनस tan थीटा, सॉरी माइनस tan थीटा। हाँ tan क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना, माइनस tan थीटा। हाँ, बट माइनस tan बट थीटा। बट क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, क्लॉकवाइज एंगल जो होता है उसका डायरेक्शन आप क्या लेते हो, माइनस। तो ये जो माइनस। मैं अगर इसकी लाइन का स्लोप की बात करूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या, tan ऑफ थीटा माइनस पाई, गॉट इट, यस सर। कवल। यस सर। ये हाँ देखो सर। जैसे ये एंगल 45 है, देखो थीटा की वैल्यू सपोज कर लो 45 है, तो ये एंगल 135 होगा क्या, पाई माइनस थीटा। यस सर। बट Yes, sir. वो क्लॉकवाइज में है तो अपन क्या लेंगे, माइनस 135 ना, माइनस। इसलिए हाँ। मैंने थीटा माइनस पाई लिखा। अब देखो tan थीटा माइनस पाई को क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। व्हाट इट, एंड tan ऑफ माइनस थीटा बेटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। अंडरस्टैंड। तो माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और माइनस इनटू tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, अगेन माइनस tan माइनस tan थीटा। थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, tan थीटा। इसलिए अपन जब डिफाइंड करते हैं ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का भी यहाँ पे एक सेंस है जिसको आपको समझना है। लाइन जहां पे कट करेगा ना उसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पॉजिटिव एक्सिस मानना है, समझ रहे हो आप? जैसे रेड लाइट देखो हाँ यहाँ सर। पे कट कर रहा है ना, ब्लू वाले को दिख रहा है, ये इसके sir. बाद Yes, जो sir. राइट हैंड वाला पार्ट है ना वो पॉजिटिव एक्सिस अपन कंसीडर कर रहे हैं, और जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसको अपन नेगेटिव एक्सिस कर रहे हैं। यही इसका मेन एक्सप्लेनेशन है जो आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, अब अपन देख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, स्लोप ऑफ लाइन इन different cases, slope of line in different cases। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे सपोज करो कि लाइन जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइक दैट। ये देखो ये वाई एक्सिस विजुअल है, ये एक्स Yes, एक्सिस sir. राइट, और ये देख लो ये लाइन अपना है एल, विजुअल है आपको। और मुझे बताओ क्या ये Yes, लाइन sir. एल आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या? ये हो गया अपना Yes, sir. एक्स Yes, एक्स sir. डैश, वाई वाई डैश Question. एंड ओरिजिन, गॉट इट। और ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है। मुझे बताओ अगर लाइन रेड कलर वाली लाइन आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, ये क्लियर हुआ कवल एनानागा? तो Yes, क्या sir. वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या आपको? और अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप ही बताओ मुझे, उस सिचुएशन Y में क्या होगा? coordinate 0. तो वो रेड लाइन ब्लैक ब्लू लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो 0 थीटा की degree. वैल्यू अपन ने क्या ले लिया, 0 डिग्री।
It means what? M equal to tan 0 degree and that is 0. Yes sir. तो 0. आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है, उसका स्लोप हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. 0. Got it? Clear to? Yes sir. of you? अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप हमेशा क्या आने वाला है? बताओ. 0. एंड आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा. इसमें अगर कोई Yes, sir. डाउट या कोई Yes, क्वेरी sir. हो तो बताओ आप. पहला केस आपने देखा, आपने उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया जहां पे लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल. गॉट इट? Yes, sir. Yes sir. अब अपन सेकंड केस देखते हैं. ओके, कंटिन्यू करें अपन. Yes, sir. जस्ट अ मिनट. ये देखो, सेकंड केस. अपन सेकंड केस ले रहे हैं. इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट इज वी कैन आल्सो से दैट पैरेलल टू वाई एक्सिस. बोल सकते हैं क्या? Yes sir. ये लाइन है अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस है. गॉट इट? और ये अपना रिक्वायर्ड लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे क्या है? Perpendicular. दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. Y axis. कैसा होगा? ये पैरेलल होगा. एम आई राइट? Yes sir. Yes, sir. लाइक दैट. ये देखो, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है, ये ओरिजिन है. ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी गाइस? बताओ. दैट इज 90 डिग्री, राइट? तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? Undefined. tan 90 डिग्री. दैट इज अनडिफाइंड, मीनिंगलेस. मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 है और यू कैन से लाइन अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उस सिचुएशन में क्या होने वाला है? अपने को जो स्लोप मिलने वाला है वो स्लोप कैसा होगा? मीनिंगलेस होगा, अनडिफाइंड होगा, जो रियल वैल्यू कभी भी नहीं देगा. गॉट इट? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इसमें अगर कोई Yes, sir. डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. No sir. चलो, Okay. अब थर्ड केस ले रहे हैं. देखो, थर्ड केस क्या है? वो ये एक्स एक्सिस, जस्ट वाई एक्सिस, ये रिक्वायर्ड लाइन है आपका. ये देखो, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, और ये जो एंगल है इस बार आपको प्रोवाइडेड है 45 डिग्री. इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री. मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई इस केस में? 45 डिग्री. 45 ये degree. बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू tan 45, दैट इज 1. मतलब अगर थीटा 45 है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या मिल गया आपको? 45 डिग्री. 1. क्लियर टू? सॉरी, स्लोप ऑफ द लाइन क्या मिल गया? 1. क्लियर टू बोथ ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट 3 केसेस आप लोगों को आई होप प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं से भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। No, sir. अब अपन फोर्थ केसेस देखने वाले हैं, राइट? क्या तो देखो फोर्थ केस क्या है यहाँ पे अपना, फोर्थ केस ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना x एक्सिस हो गया, गॉट इट? और अपना लाइन कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो विजिबल है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वो देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये आप क्या बोल सकते हो, एक्स एक्स डैश दैट इज एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश दैट इज वाई एक्सिस, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन हो गया। और सपोज करो कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया हुआ 135 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 135 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू 10 10/35. और 10 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सेकेंड -1. क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? माइनस। आई -1. होप आपको ये केसेस भी समझ में आ गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ना मैं इसी पे बेस्ड एक इम्पोर्टेंट केस बताने वाला हूँ, है ना? ये दो जो केसेस मैंने लास्ट 2 केसेस जो बताए हैं, मेन पर्पस मेरा वही था। अब मैं वहां लेके चल रहा हूँ फिफ्थ केस पे। अगर वर्ड ये यूज हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या किसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हो और ये वर्ड है लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, क्या है सेंटेंस? क्या है? लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द, जस्ट अ मिनट, if line is equally inclined with the axis, देखो मैंने एक्सिस का स्पेलिंग क्या लिखा है, AXES, मतलब क्या? प्लूरल फॉर्म ऑफ दोनों एक्सिस। एक्सिस. मतलब ये बात किसकी कर रहा है? अगर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप क्या होगा? तो देखो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो अपने को समझना है। ध्यान देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, विजिबल है आपको? सॉरी, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। Yes, sir. अब लाइंस की पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एक लाइन ये पॉसिबल है, बराबर क्या? ऐसा मैंने बना लिया। दूसरा लाइन देखो, इसी के पैरेलल बना लिया, ऐसा दिख रहा है, दोनों पैरेलल है। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा दिख रहा है क्या? 4 लाइंस दिखे। जब इक्वली इंक्लाइंड की बात होगी तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। आप अब आप ऑब्जर्व करो, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, इसका क्या मतलब हो गया मुझे समझाओ। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है ना? एक्स Yes, एक्स sir. डैश, वाई वाई डैश, ये अपना ओरिजिन
ये लाइन L1, L2, L3 और L4। अब देखो एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, तो मान लो कि ये मैंने थीटा बोला और ये भी थीटा है, ये एंगल तो 90 ही होगा ना। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. तो देखो Yes, थीटा sir. की वैल्यू 45 हो गई क्या, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 ही होगा ना। मतलब थीटा प्लस थीटा हाँ की सर। वैल्यू क्या हो जाएगी 90, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90, 90। थीटा क्या हो जाएगा 45। सिमिलरली यही केस इसके साथ भी होगा क्या, देखो यहाँ पे ये थीटा है और ये थीटा है, गॉट इट, है ना। तो ये देखो थीटा की वैल्यू 45 होगा क्या यहाँ पे, ये एंगल भी 45 हो जाएगा क्या, क्लियर है कवल ननगा? Yes, sir. देखो पहले Yes, sir. चेक करो फिर यस आगे सर। बढ़ेंगे, बराबर। अब देखो अपन ना ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये भी अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा क्या। अब देखो थीटा की वैल्यू अगर 45 होगा, ये एंगल 135 होगी क्या। Yes, sir. ठीक, Phi minus theta. हाँ कवल क्लियर है। यस सर। और ये अगर थीटा है और ये भी थीटा है, थीटा की वैल्यू 45 हुई तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये 135 डिग्री हुआ क्या। मतलब आपने क्या हाँ देखा, सर। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाएगा, एक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और एक थीटा इक्वल टू 135। तो लाइन 135 क्या हो डिग्री। जाएगा, tan 45 1 और -1। और tan 135, और इस दोनों के स्लोप्स अभी जस्ट अपन ने देखे हैं विद इन अ मिनट बिफोर, क्या हो जाएगा +1 1 और -1। और माइनस। यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज हो, है ना, लाइन जो है ना इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस है, तो आपने क्या करना है, इसमें दोनों केस लेना है, 45 वाला दोनों भी केस केसेस। लेना है आपको और 135 वाला भी केसेस लेना है। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। इसको सेव कर दें। यस सर। Yes, sir. अब देखो स्लोप से रिलेटेड एक बेसिक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि स्लोप क्या है और अपन उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। नो सर। चलो ये कुछ केसेस थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए ताकि स्लोप्स के कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएं क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके आगे का पार्ट देखते हैं जो स्लोप से ही रिलेटेड है ना, और वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अपना आज का, अपन ना लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P x1 y1 और Q x2 y2 का स्लोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना। क्या देखने जा रहे हैं, और सेकेंड पॉइंट है अपना slope of the line segment joining P x1 y1 and Q x2 y2 एज। तो समझते हैं अपन क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्या चाहिए अपने को एक्चुअली। तो देखो अपन ने एक लाइन सेगमेंट बना लिया ऐसा, विजिबल है लाइन सेगमेंट आप लोगों को, और इसका स्लोप यस सपोज सर। कर लो P x1 y1, सॉरी इस पॉइंट इस एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसको आप क्या बोल रहे हो x2 y2। 2 by 2। एक्चुअली देखो ये लाइन ही है ना, अपन अगर सपोज कर लें कि इसका स्लोप क्या है m, इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप हो जाता है वो हो जाता है y2 y1 अपॉन x2 x1। गॉट इट? अगर आप ऑर्डर Yes, भी sir. बदल दो तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये समझ में आया आप लोगों नहीं को? आता।
यस सर। क्लियर है हाँ, क्या? sir. अगर x1 y1 और x2 y2 करके कोई पॉइंट है, उस लाइन का, उस लाइन सेगमेंट PQ का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्रोवाइडेड x1 नॉट इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि देखो x1 अगर x2 की इक्वल होगा, स्लोप क्या हो जाएगा? फिर से 0. अनडिफाइंड और मीनिंगलेस। अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। नहीं सर, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. हाँ, अनडिफाइंड हो जाएगा स्लोप। गॉट इट? यस सर. यस सर। आप लोगों को याद होगा एक कॉन्सेप्ट मैंने ना कॉलिनियर का पढ़ाया था, राइट? और बोला था कि यस हमने सर, दो मेथड उनके देखे थे। स्लोप्स सेम यस होते हैं। यस यस, एक अपन ने देखी थी डिस्टेंस फॉर्म से कि कैसे अपन कॉलिनियर हाँ। प्रूव कर सकते हैं, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा क्या है, अपन स्लोप स्लोप। से भी दे सकते हैं, है ना? कैसे, वो देखते हैं अपन। इफ 3 पॉइंट्स P Q are collinear, if 3 points P Q R are collinear, then slope of slope of PQ इक्वल टू क्या प्रूव कर दें अपन? स्लोप ऑफ क्यू QR आर। और इक्वल टू स्लोप ऑफ PR यस सर. इक्वल टू स्लोप ऑफ गॉट इट? देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसा एक लाइन सेगमेंट बना लिया, वो दिख रहा होगा आपको। ये पॉइंट जो है वो P है, ये Q है आपका, और ये क्या है? R है। तो देखो, अगर दो लाइन, अगर PQR क्या है? कॉलिनियर है। PQ का स्लोप, QR का स्लोप और PR का स्लोप इक्वल होगा। क्यों? कि अगर देखा जाए तो ये जो 3 पार्ट में बोल रहा हूँ, एक ही लाइन के पार्ट से स्लोप क्या होगा उसका? Yes, sir. सेम होगा, इक्वल होगा। सेम यहाँ होगा। तक क्लियरली समझ में आया क्या आप लोगों को? इसमें अगर कोई Yes, डाउट yes, या sir. फिर क्वेरी है तो बताओ। नो सर। ओके, तो चलो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे अपन इस पार्ट को समझेंगे। तो एक आध प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन। प्रॉब्लम इज, for what value of k the points k comma 2 minus 2k comma minus k plus 1 comma 2k comma minus 4 minus k comma 6 minus 2k are collinear. Got it? क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। क्वेश्चन क्लियर है कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स कॉलिनियर है और अपने को k की वैल्यू लानी है। गॉट इट? अपन सपोज कर लेते हैं, लेट पॉइंट A इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? k कॉमा 2 minus 2k. Got it? B equals to minus k plus 1 comma 2k and C equals to minus 4 minus k comma 6 minus 2k. Got it? Clear to both of you? अपन बोल सकते हैं क्या? Since points A, B and C are collinear, therefore
स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, चलेगा? अब देखो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। देखो 2k माइनस 2 प्लस 2k अपॉन x2 माइनस x1, मतलब माइनस k प्लस 1 माइनस k इक्वल टू स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 6 माइनस 2k माइनस 2k अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस 4 माइनस k प्लस k माइनस 1। क्लियर है क्या? कवल एंड अनगा, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सी 2k and 2k, how much? 4k minus 2 upon minus 2k plus 1, and न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4k और माइनस 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 5, और ये k और ये k कैंसल्ड आउट। एम आई राइट? नेक्स्ट 2 अगर अपन कॉमन ले लें तो 2k माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। क्लियर है? अच्छा देखो माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2k भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? डिनोमिनेटर का अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, और 2k माइनस 1। एम आई राइट? है ना? और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 2k अपॉन माइनस 5। तो देखो ये और ये कैंसिल होगा तब जब अपन ये मान के चल रहे हैं k नॉट इक्वल टू हाफ है ना? कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। देयरफॉर 3 माइनस 2k इक्वल टू 5, and this implies 2k equals to 3 minus 5, that is minus 2. Therefore k equals to minus 1, and this is the answer. Got it? Clear Yes, to sir. both of you? तो अप्रोच Yes, बस sir. देखना है, क्वेश्चन तो इजी ही था। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हाँ क्लियर है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ये बस एप्लीकेशन देख रहे हैं कि स्लोप का क्या यूज कर सकते हैं। सेकेंडली इसी क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर अपन 0 प्रूव कर दें 0 आता है। तो भी आंसर यही आने वाला है। तो आई होप कि आपको एक एप्लीकेशन जो मैंने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आगे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? अभी बहुत सारे क्वेश्चन Yes, देखते हैं, जस्ट शुरुआत है, बिगिनिंग है अपनी, तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? yes sir. चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो अभी अपन देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस कुछ स्लोप्स आर गिवन, है ना? अपने को दो लाइन के बीच का एंगल बताना है जिसका स्लोप्स आपको पता है, राइट? क्या है हेडिंग आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का? एंगल Angle between two lines. Slopes are एंगल given. बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस angle between two intersecting lines whose slopes are given. क्लियर है? देखते हैं अपन कैसे इसको समझेंगे। पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं अपन इसका, और यहाँ पे देखते हैं। सपोज अपन ने टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बना ली यहाँ, लाइक दैट। विजिबल है? देखो, Yes sir. है ना? और राइट, और उसके ना स्लोप्स अपने को दिए हुए हैं, लाइक दैट। ऐसा देखो, M1 ये M2. ये L1 है लाइन, और ये लाइन L2 है। लाइन L1 का स्लोप आपको M1 दिया हुआ है, और लाइन L2 का स्लोप आपको क्या दिया हुआ है? M2।
ये लाइन Thank you. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ अगर दो लाइन पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक्चुअली 4 एंगल बन रहा है, बट उसको 2 ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल, Vertically opposite angles. हाँ ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखो ये थीटा है, और अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल डेफिनेटली क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। Pi minus theta. गॉट इट? है ना? मतलब Yes, अगर sir. दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल अपन क्या मान रहे हैं, थीटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अपन जो एंगल बिटवीन टू लाइंस लाने जा रहे हैं ना, तो किसके लिए लाने जा रहे हैं, एक्यूट एंगल के लिए, है ना, Acute angle. एक्यूट एंगल। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड Mod m1 माइनस m2 C अपॉन, tan A minus B के फॉर्मूले जैसा है ना? यस यस यस, m1 m2 एग्जैक्टली। ठीक है क्या? tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बट ये क्लियर हुआ क्या? अब देखो एक्यूट Yes, sir. एंगल के लिए मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आ रही है हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव। क्यों? Positive. पॉजिटिव वैल्यू के लिए tan थीटा हमेशा क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, First एंगल हमेशा quadrant. क्या मिलेगा, एक्यूट। अगर अब Okay. आपको ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल। Obtuse. अब आप क्या करोगे, क्योंकि एक्यूट एंगल तो थीटा मिल चुका है ना, उसको पाई माइनस थीटा कर दो, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। आई Obtuse होप angle. आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और याद Yes, sir. करना है अपने को इसको अच्छे से, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व जब करें अपन। और ये फॉर्मूला ऐसा है जो कई जगह पे यूज होता है, आप ये याद ही कर देना कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब अपन देखने वाले हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी, है ना। देखते हैं डिफरेंट केसेज ऑफ लाइंस, डिफरेंट केसेज ऑफ अ लाइन ऑफ लाइंस। पहला क्या देख रहे हैं, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। क्या देख रहे हैं अपन, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो आप क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, राइट। देखते हैं कैसे अपन इसको समझेंगे। यहाँ से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दैट। ये देखो ये लाइन और ये दोनों पैरेलल दिख रहा है आपको। Yes, sir. अब देखो दो, इसको अपन L1 बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको L2, इसका स्लोप